अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो जमात हफ्तुम यानी 7th क्लास का जो इंटीजर्स यानी सही आदात जो लेसन है उसके अंदर देखिए चंद सवालात है। ठीक है, इन सवालात को हम ये वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हल करने से पहले देखिए बुनियादी मालूमात आपको मालूम है भाई सही आदात किसे कहेंगे। भाई सही आदत को जेड से या फिर आई से ज़ाहिर करते। ठीक है ना, तो इसको क्या सही आदत किसे कहेंगे जिसमें क्या रहेगा सिफर के साथ क्या रहेंगे, उसके अंदर मुस्बित आदात भी रहेंगे और क्या रहेंगे मनफी आदात भी शामिल रहते। उसको क्या बोलते हैं भाई सही आदात कहते हैं। ठीक है ना, सही आदात में कौन कौन रहते भाई सिफर रहता, मुस्बित आदात रहते और क्या रहते मनफी आदात रहते। ठीक है, उसको सही आदत बोलते हैं। सही आदत को जेड से फिर या आई से ज़ाहिर करते। ठीक है ना, अब यहाँ पे और एक बेसिक पॉइंट क्या है देखिएगा। अब यहाँ पे -3 है -2 है, इसमें कौन बड़ा होता। तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए सही आदत में, ठीक है, मतलब जो मनफी नंबर्स रहते उसके अंदर जो छोटा रहता वो बड़ा रहता और जो बड़ा रहता भाई वो छोटा रहता। ठीक है, अगर बोला जाए आम बात में बोलूँ तो अभी ये सही आदत का ख़त है, दरमियान में सिफर रहता, राइट साइड प्लस वाले रहते, लेफ़्ट साइड माइनस वाले रहते, आप लोगों को मालूम है। तो देखिएगा जो जितना सिफर से करीब रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। किस में मनफी आदात में। ठीक है, मनफी आदात में क्या रहेगा जो जितना सिफर के करीब रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। मतलब ये -1 है समझ लीजिए, ये -200 है समझिए, कौन बड़ा रहेगा एक बड़ा रहेगा। क्यों इन्हें एक से करीब रहता, सॉरी सिफर से करीब रहता। तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ पे मनफी आदात में ये होता है कि जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा है। अब यहाँ पे -4 है भाई, +4 है, कौन बड़ा अपने को मालूम है +4 बड़ा है। उसी तरह 4 है 6 है, कौन बड़ा 6 बड़ा है। मतलब यहाँ पे बड़ा बड़ा होता, लेकिन मनफी आदात में क्या होते भाई यहाँ पे -2 है समझ लीजिए, यहाँ पे -6 है, तो कौन बड़ा तो -2 बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहाँ पे सवालात हल करेंगे हम। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या सवाल है, यहाँ पे मश्क नंबर 4 का होंगे। देखिए सवालात एक मरतबा देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, अमल इंजमाद यानी जमने का अमल। ठीक है, बर्फ़ मतलब ठंडाई की ओर जाना, बर्फ़ बनना। ठीक है, अमल इंजमाद के लिए कमरे का दर्जे हरारत क्या है 40 डिग्री सेल्सियस से फ़ी घंटा 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, मतलब हर घंटे में। यहाँ पे सवाल क्या है देखिए, क्या सवाल है भाई, अमल इंजमात के लिए कमरे का दर्जे हरारत क्या है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से फ़ी घंटा 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है यहाँ पे। ठीक है, कम होता है तो 10 घंटे बाद कमरे का दर्जे हरारत क्या है मालूम करना है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं लिखने पड़ना कि अब ये 40 है भाई तो फिर 1 घंटे के बाद क्या, यहाँ पे 40 दर्जे था तो 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, फिर और एक दूसरे घंटे के बाद। ठीक है, पूरा ऐसा 10 घंटे गिराते नहीं बैठना, दूसरे घंटे में 30 हो जाएगा, इस तरह नहीं गिराना। ठीक है, बट क्या करना यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा उन्हें, हर घंटे कितना होता है यहाँ पे फ़ी घंटा मतलब 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना गिरता भाई यहाँ पर 5 दर्जे गिरता है। तो अपने पास कितने दर्जे है भाई 40 दर्जे डिग्री सेल्सियस है, तो 5 घंटे के पहले 5 घंटे में वहाँ पे कितना कम हो रहा वो देखेंगे। तो क्या यहाँ पे देखिएगा 5 एकम 5 5 8 40, मतलब यहाँ पे 8 घंटे में अपने पास क्या हो जा रहा भाई सिफर दर्जे हो जा रहा। 8 घंटे में क्या हो जा रहा सिफर दर्जे हो जा रहा। अपने को कितने घंटे करना है भाई 10 घंटे करना है, तो और 2 घंटे यहाँ पे कम करना है। तो ऑलरेडी आपको मालूम है सिफर है, सिफर से कम बोले तो किस में आता अपना, सिफर से कम कौन रहते मनफी आदात रहते, क्योंकि अपने लेसन क्या है भाई यहाँ पे सही आदत है, मतलब यहाँ पे अपना जवाब मनफी भी आता मुस्बित भी आता। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या बोले हम
यहाँ पे 40 से अगर हम 5 को तकसीम कर देंगे तो कितने घंटे रहेंगे भाई? 8। ठीक है, 8 घंटे में हमारा दर्जा हरारत 0 हो जाता। तो अपने 10 घंटे करना है ना टोटल, तो और एक 9 10 ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 घंटे में 5 दर्जे गिरता, तो 9 घंटे में कितने होगा, क्या आएगा यहाँ पे? -5 दर्जे होगा। 10 घंटे में क्या हो गया? -10 दर्जे क्या है यहाँ पर दर्जे हरारत कम होता। ठीक है ना, मतलब कितना रहेगा? -10 दर्जे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जवाब क्या आना उसका? -10 आना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। एक जमात, यहाँ पे एक जमात का इम्तिहान 10 सवालात पर मुश्तमिल है। कितने सवालात पर है भाई? ये 10 सवालात पर है। ठीक है, हर सही जवाब दिए सवालों को क्या है यहाँ पर एस लिख रहे मैं। सही जवाब के लिए कितने निशानात है? 3 निशानात है। ठीक है, गलत जवाब आती हूँ मैं जी लिख रहे। ठीक है, गलत जवाब के लिए क्या है यहाँ पर? 1 निशान कट हो जाता। ठीक है, -1 का मतलब क्या है? कम हो जा रहा। तो यहाँ पे अपने को ये तो मालूम होगा ना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमीद क्या करे? 5 सवालात सही दिए। 5 सवालात सही दिए मतलब सही के लिए कितने हैं? 3 निशानात है, मतलब 5 ज़रब 3। ठीक है, अब फिर यहाँ पे गलत कितने दिए देखो। हाँ, कहाँ है? हमीद 5 सवालात सही और 5 गलत, मतलब यहाँ पे कितने गलत दिए? 5 क्या करे उन्होंने? गलत दिए। तो गलत के लिए कितने निशान हैं? कितने कट होते? 1 कट होता। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस कर देना। 3 पंजे 15 हो गए, माइनस यहाँ पे देखो 5 एकम 5। अब यहाँ पे अपने को टोटल 15 आते थे अगर अपने पास यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं रहे तो, बट यहाँ निगेटिव मार्किंग रहने से 5 क्या हो जा रहे उनके? माइनस हो जा रहे। तो कितने आ रहे टोटल मार्क्स उनको? 10 मार्क्स आ रहे। अगर पूरे सही गए तो कितने मार्क्स आते थे उनके? 30 आते थे। ठीक है ना, पूरे 10 के 10 सही गए तो 30 आते थे। या फिर निगेटिव मार्किंग नहीं रहे तो कितने आते थे भाई उनके? 15 आते थे। लेकिन क्या होगा यहाँ पर? निगेटिव मार्किंग रहने से उनको कितने? सिर्फ 10 निशानात हासिल हुए। और एक मरतबा बोल रहे मैं, सुन लीजिएगा। देखिए पहले क्या है, सही जवाब के लिए कितने उन्होंने पहले कितने सही करे? 5 करे। सही के लिए कितने निशानात? 3 निशानात थे। ठीक है, अब उसके बाद गलत कितने करे उन्होंने? 5 करे। गलत के लिए कितने निशानात थे? यहाँ पे मैं माइनस के अलावा। ठीक है, गलत के लिए कितने निशानात कम हो रहे? 1 कम हो रहा। बस कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इनको ज़रब दीजिए, ये 15 हो गए। इनको ज़रब दीजिए, ये होगा आपका -5 हो गया। अब इसमें से इसको तफरीक कर दीजिए तो कितने हासिल हुए भाई? 10 निशानात हासिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके अंदर क्या कह रहा है भाई। रेशमा ने 7 सवालात सही और 3 सवालात गलत किए तो कितने निशानात हासिल हुए? अब 7 सही मतलब 7 ज़रब 3, मतलब एक सवाल के 3 है ना, इसलिए। गलत कितने करे भाई उन्होंने? 3 गलत करे। तो -3 इंटू क्या लेना मैं अब? 1 लेना। क्यों 1 लेना? क्योंकि क्या है यहाँ पे एक निगेटिव मार्क कितना है? 1 है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे 7 या 21 हो गया। यहाँ पे -3 एकम 3, 21 में से 3 गए तो 18। तो कितने हासिल हुए उनको निशानात? 18 निशानात हासिल हुए। किसको भाई? रेशमा को। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे सवाल अच्छा समझ लीजिए। राशिदा ने कुल 7 सवालात में से 3 सवालात सही और 4 सवालात गलत करे। 7 सवालात थे। कितने थे उनके पास? 7 सवालात थे, उसमें से 3 सवालात सही करे। मतलब यहाँ पे उसमें से बोल रहा, देखो मतलब अपन 7 नहीं ले लेना, 7 में से 3 सही करे। मतलब 3 ज़रब सही के लिए कितने निशानात? 3। -4 गलत करे तो 4 -4। गलत को कितने मार्क्स कट हो रहे? 1 कट हो रहा। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, -4 एकम 4। 9 में से 4 के तो कितने भाई? 5। तो कितने निशानात हासिल हुए रशीदा को? सिर्फ 5 निशानात हासिल हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 5वां सवाल। एक ताजिर को बासमती चावल के थैले की फ़रोख्त पर 10 रुपये का नफ़ा होता। मतलब एक थैला बेचे तो उनको 10 रुपये का नफ़ा होता है। ठीक है, और गैर बासमती, ये बासमती है। ठीक है, अगर गैर बासमती बेचे समझो नो, तो उनको क्या होता? एक थैले पर 5 रुपये का नुकसान होता। ये क्या है भाई? नफ़ा हो रहा था, एक थैला बेचे तो
यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा, नुकसान हो जा रहा, ठीक है, नुकसान होता है। अब यहाँ पे ये सवालात के जवाब देना है अपने को। कैसे देंगे, एक माह में ताजिर 300 बासमती चावल बेचे, 3000 बासमती थैले बेचे चावल के, ये 3000 हो गए। तो एक थैले पे उनको कितना फ़ायदा हो रहा, 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा। तो उन्होंने कितने बेचे भाई, यहाँ पे उन्होंने 3000 बेचे, तो ज़रा 10 माइनस, अब ये माइनस क्यों ले रहे मैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो गैर बासमती पे उनको नुकसान हो रहा ना, इसलिए अपन यहाँ पे माइनस ले रहे, ठीक है ना, माइनस। तो गैर बासमती के कितने बेचे भाई, उन्होंने 5000 बेचे, ठीक है, ये कंटिन्यू में आना, मैं नीचे लिख रहे कितने बेचे भाई, 5000 बेचे। और बासमती पे नुकसान कितना होता, 5 होता। बस ये इक्वेशन बन गई आपकी। कैसी बनी, 3000 ज़रब 10 माइनस 5000 ज़रब 5, ये 10 क्या है, फ़ायदा हो रहा, ये क्या 5 क्या है, नुकसान हो रहा। अब यहाँ पे देखिए 3 दहा, 1 मिनट ये रब कर देते मैं, फिर से ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये 3000 बेचे भाई उन्होंने, ठीक है, 10 नफ़ा हो रहा, माइनस 5000 बेचे, ठीक है, और इसमें नुकसान कितना हो रहा उनका, 5 रुपये नुकसान हो रहा। तो यहाँ पे देखिए 3 दहा कितने हो गए भाई, 30 हो गए, ये 3 सिफर के 3 सिफर, माइनस यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25 हो गए, ये 3 सिफर के 3 सिफर। अब इसको माइनस कर दीजिए, आपको मालूम होगा कि उन्हें, अब आप देखते ही बोल सकते कि उनको नफ़ा होता है या नुकसान होता है। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे नफ़ा देखिए उनका कितना हुआ, 30,000 हुआ, नुकसान कितना हुआ, 25,000 हुआ। जाहिर सी बात है, तो क्या हुआ, उनको फ़ायदा हुआ ना, मतलब ओवरऑल देखे तो फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ, 30 में से 25 गए तो कितने भाई, 5, तो 5000 का उनको क्या हुआ भाई, फ़ायदा हुआ। बस इतना ही है उसका जवाब। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक ताजिर गैर बासमती चावल के कितने थैले बेचे उन्होंने, 6400 थैले बेचे। कितने बेचे, 6400 थैले बेचे। गैर बासमती में कितना नुकसान हो रहा भाई उनको, 5 रुपये का नुकसान हो रहा। तो इतने थैले बेचे तो कितना नुकसान हुआ, देखो यहाँ पे देखिए 4 पंजे 20 का सिफर, हासिल के 2, यहाँ पे 5 6 के 30, 2 32 हो गए, फिर ये 2 सिफर के 2 सिफर, मतलब उनको कितना हुआ, यहाँ पे इकाई दहाई से 1000 10,000, मतलब 32,000 का उनको नुकसान हुआ। तो ये 32,000 के नुकसान की भरपाई करना, मतलब वो नुकसान को क्या करना है उनको, मतलब उनको ऐसे यहाँ पे है देखिए, कितने बासमती चावल फ़रोख्त करने होंगे कि ताजिर को ना ही नफ़ा हो ना ही नुकसान हो। तो आपको मालूम है अगर एक थैला बेचे तो भाई उनको 10 रुपये बचते, तो उनको यहाँ पे कितने थैले बेचना होना कि ये पूरे क्या बोलते हैं, ये पूरे पैसे क्या है कवर हो जाना, ये जितना भी नुकसान हुआ वो फ़ायदे में बदल जाना। तो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे 10 रुपये, एक थैले को 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा ना, तो इसको क्या करना, 10 से तकसीम कर देना, ये सिफर कैंसिल। तो कितने बेचने होंगे भाई उनको, कितने बेचने होंगे, 3200 थैले बेचने होंगे, ताकि उनको नफ़ा भी नहीं होता नुकसान भी नहीं होता। अब एक मरतबा देखो इसको तस्दीक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये ज़रा कितने थे, कितने पे क्या है, यहाँ पे कितना नुकसान होता, 5 होता। और उसी तरह अपने को मालूम है यहाँ पे, अब नहीं मालूम कितने थैले बेचे तो क्या है, इनका टोटल कितना आया था, 32,000 होते, सो नहीं मालूम है अपने को, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या है ज़रबे चल्ली पैक काट देंगे तो अपने को क्या आता, 10 आता। देखिए कैसा 10, मतलब क्या कहूँ, मतलब यहाँ पे देखिएगा अपने को मालूम है एक थैला बेचे तो क्या है 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा। तो यहाँ पे अपने को इतने रुपये आने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 10 से इसको तकसीम करना होगा। तो कितना होगा भाई, यहाँ पर 3032 होगा। फिर 3000 को आप 10 से ज़रब देंगे भी तो आपको कितना हो जाता, वही 32,000 हासिल हो जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये ऑलरेडी आपको मालूम है, खाली जगहों को सही अदद के ज़रिए पूरी कीजिए ताकि, अब यहाँ पे देखिए यहाँ छोटे सवाल आते हैं, आप लोग कर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए -3 है, यहाँ पे -3 है, लेकिन उसका जवाब अपने को प्लस में आना है। तो अपने को किससे ज़रब देना होगा, फिर माइनस से देना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता,
और यहाँ पे 3 है 27 हो जाता। फिर यहाँ पे देखिए माइनस आना है, मतलब यहाँ पे माइनस आना 1, ऑलरेडी 5 प्लस में है तो यहाँ पे माइनस आना। अब यहाँ पे 5 को किससे ज़रब दिए तो 35 होता, 7 से दिए तो हो जाता। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है। आई होप ये लास्ट टू का थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी और एक मरतबा बोल दे रहे, देखिए 6,400 थैले बेचे भाई उन्होंने 5 रुपये के नुकसान से, तो कितना हुआ टोटल नुकसान उनको, 32,000 रुपये नुकसान हुआ। तो 32,000 नुकसान को उनको फ़ायदे में बदल देना है, ताकि उनको नुकसान भी ना हो फ़ायदा भी ना हो। इसलिए 32,000 अब इसको 32,000 नुकसान कैसा जाना बोल, तो अब इसको अपन वो क्या कहेंगे, तनासुब के ज़रिए भी हम कर सकते। कैसा कर सकते भाई, हम एक थैला बेचे तो भाई हमें को 10 रुपये क्या है 10 रुपये का फ़ायदा होता। तो हम कितने थैले बेचे कि हमको क्या है इतने रुपये हासिल हो, 32,000 हासिल हो। तो इसको अब क्या करेंगे हम, जाहिर सी बात है यहाँ पर 10 से इतना पैसे बढ़ रहे, तो यहाँ पर भी क्या होगी, जो कीमत आती वो 1 से बड़ी आती है ना। तो यहाँ पे 32 ज़रब चली पाई करेंगे इसको तो जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, कर देंगे इसको ज़रब चली पाई तो ये होगा, देखिए 32,000 मसावी है ये 10x। ठीक है, ये सिफर कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आई हुई आपको 3,200 थैले आए। 3,200 थैले बेचे तो ना नफ़ा होता ना ही फ़ायदा होता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।